नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रदेश 1 में एकीकृत समाजवादी के नेता राजेंद्र राय के नेतृत्व में नया सरकार गठन हो रहा। आज वे छोट आकार के मंत्रिपरिषद गठन होगी। आज धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी या धन के देवता कुबेर की याद में मनाया जा रहा है। मिर्ची भन्सार कार्यालय द्वारा लक्ष्य से 26% ज्यादा राजस्व संकलन। कोरोना संक्रमण के दर कम होते गईला से राजस्व बढ़ल कहना। सन 2030 तक में वन खड़ानी नियंत्रण करे के विश्व के नेता सबके प्रतिबद्धता। विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय खातिर वन खड़ानी ना करला सहमति। आईसीसी T20 विश्व कप में आज 2 खेल हो रहा। पहिलका खेल में बांग्लादेश आ दक्षिण अफ्रीका भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। प्रदेश 1 में आज नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता राजेंद्र राय के नेतृत्व में नया सरकार गठन हो रहा बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता राय के नेतृत्व में छोट आकार के मंत्री परिषद आज वे गठन करे के तैयारी गठबंधन दल सब कैले बाटे। गठबंधन दल से मुख्यमंत्री संगे गठबंधन दल से कम्ती में एक जने मंत्री पठावे वाला हिसाब से छलफल हो रहा भइला पर भी अभी तक कोनो निष्कर्ष नहीं निकलल। अभिन्न सभी दल सब आंतरिक बैठक में व्यस्त रहल नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद कुल प्रसाद सांबा जानकारी देने। सोमवार के प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी से सरकार गठन करे खातिर आह्वान कैला लगते गठबंधन में आबद्ध दल सब कालुए सांस के नेता राय के मुख्यमंत्री नियुक्त करे खातिर 49 सांसद के हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश कैले रहे। सोमवार के प्रदेश सभा बैठक के संबोधन करत मुख्यमंत्री भीम प्रसाद आचार्य राजीनामा घोषणा कैले रहने। नेपालगंज से हुमला सिमकोट खातिर उड़े के तैयारी में रहल सीता एयर के जहाज से 3 गो बदेल ठोकाइल बा। जहाज में बदेल ठोकैला बाद पर भी बड़का दुर्घटना होखे से बचल बाटे। ठोकाइल बदेल टुकड़ा टुकड़ा भइल बाटे। नेपालगंज विमानस्थल कार्यालय के प्रमुख सुभाष झा के मुताबिक आज सवेरे करीब 7 बजे चालक दल के सदस्य सहित 17 जने सवार उ जहाज हुमला खातिर उड़े के तैयारी में रहे। धावन मार्ग में चल रहा समय जहाज के चक्का में समस्या आइल जैसन लगला बाद पायलट जहाज के उड़े से रोकले रहे। जहाज रोके के देखला बाद घटनास्थल में 3 गो बदेल टुकड़ा टुकड़ा भइल अवस्था में मिलल प्रमुख झा बताउने। बदेल के शरीर के भाग धावन मार्ग भर छिटैला के कारण कुछ बेर नेपालगंज विमानस्थल के उड़ान बंद कल गई रहे। जहाज के अभिन्न पार्किंग करके राखल गई बाटे त यात्रु सब अपन घर तरफ लागल प्रमुख झा बताउने। विमानस्थल में बहुते झाड़ी आ बुटियान भइला के कारण समय समय में बदेल जहाज से ठोकाइल घटना होते आई रहल बा। प्रदेश नंबर 2 में रहल प्रादेशिक प्रयोगशाला के विस्तार कैल गई बाटे। विगत में कोविड के मात्रे जांच होते आइल प्रयोगशाला में पाटे वाला आ ना पाटे वाला रोग सबके जांच के आवश्यक उपकरण खरीद करके प्रयोगशाला के विस्तार कैल गई है। निजी प्रयोगशाला में जाए वाला उपभोक्ता सबके महंगा रुपया तिर के बाध्यता रहे, लेकिन प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग में प्रयोगशाला में उपकरण सब थप करत जांच के दायरा के समेत बढ़ौला बाद निजी प्रयोगशाला में महंगा रकम तिरे के बाध्यता हटल बाटे। यो आम जनताको लागि भइरहेको छ। स्वास्थ्य कसरी हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको स्वास्थ्यको स्थिति सुध्रिन्छ, कसरी माने स्वास्थ्यको स्थितिलाई बदल्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको यो प्रयास हो। तपाईको ठिकैमा यो हुन त अब 4 साल हुन लागेको छ, तर 2 सालदेखि त्यो कोरोनाको कारणले धेरै कुराहरू हुन सकेन। कार्यक्रम में बोलत प्रयोगशाला के निर्देशक श्रवण मिश्र प्रयोगशाला में बहुते प्रकार के जांच होके के आ ऐसे जनता के बहुते सहयोग पुगे के बताउने। निर्देशक मिश्र जनता प्रयोगशाला जांच खातिर ही दोसर ओर जाए के बाध्यता रहे, अब उ सब के पैसा आ समय दुनु बचत होके के भइल बा। सम्पूर्ण किसिमको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जे जाँच गर्छ त्यहाँ सम्पूर्ण सबै किसिमको जाँच चाहिँ यहाँ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हुन्छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना हुनुको मेन उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि प्रदेशमा पब्लिक हेल्थ रिलेटेड हेल्थ ल्याबोरेटरी सर्भिस र क्लिनिकल रिलेटेड हेल्थ सर्भिस यो दुईटैको सुरुवात होस्, यहाँहरूलाई अवगत छ। निर्देशक मिश्र प्रदेश सरकार स्थानीय पालिका स्तर तक एकरा के दायरा बढ़ाव में लागल बतावत
दारा बढ़ला बाद सेवा प्रवाह होखे के बताउने। आज धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी या धन के देवता कुबेर के याद करके मनावल जा रहा बा। धन्वंतरी या धन के देवता कुबेर के जन्मदिन के रूप में मनावल जाए वाला ई पबनी में सोना या धातु के गरगहना किने के प्रचलन रहल बा। आजू के दिन किनल सोना चांदी या अन्य धातु के सामान टिकाऊ होखे के साथे थप संपत्ति आर्जन होखे के आ घर में लक्ष्मी के वास होखे के विश्वास रहल बा। आजू के दिन चांदी किन के माता लक्ष्मी के चढ़ावला से धन संपत्ति बढ़े के जन विश्वास रहल बा। संयकाल में त्रयोदशी भइल दिन यम दीपदान शुरू करे परे के आ प्रात काल में त्रयोदशी भइल दिन काग पूजा करे के शास्त्रीय व्यवस्था रहला से यम दीपदान आजू साँझ आ काग पूजा बिहान मनावे के जनावल गइल बा। यम पंच के अवसर में यम दीपदान कैला पर यम यातना से मुक्ति मिले के शास्त्रीय मान्यता बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश में किडनी पीड़ित सबके इलाज में समस्या देखल गई बा। सेती प्रादेशिक अस्पताल में ही डायलिसिस के व्यवस्था भइला पर भी फिस्टुला रोग के भारत आ काठमांडू ही आवे पड़े के बाध्यता रहल बाटे। डायलिसिस खातिर अस्पताल पुगल बीमार सब मध्य कुछ अस्पताल में ही सैया में जान गंवा रहल बाटे त कुछ बीमार सब पलाह के इंतजार कर रहल बा। अस्पताल के फार्मेसी में किडनी डायलिसिस के सामान्य दवाई भी ना मिलला से बीमार सब ज्यादा दाम तिर के निजी फार्मेसी से दवाई खरीद कर रहल बा। प्रदेश भर में एक ही स्थान सेती प्रादेशिक अस्पताल में डायलिसिस सेवा उपलब्ध भइला पर भी सेवा उतना प्रभावकारी न बनला से सेवाग्राही हैरानी खेपेला बाध्य भइल बा। 6 गो मशीन से ही सेवा प्रदान हो रहला से बीमार सब पलाह के इंतजार में रहल बा। अन्य बिमारीहरूको लागि हैन यो के रे वो संघीयतामा देश गइसक्यो भने कमसेकम प्रदेशमा एउटा त फिस्टुला बनाउने ठाउँ यसो भइदिएको भए अझै नै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हामीले जो पैसा यहाँबाट हिँड्दाखेरि बाटो खर्च खाना खर्च मिलाएर खर्च गर्दै जान्छौँ त्यो पैसाले हामी यहाँ फिस्टुला बनाउन सक्थ्यौँ। सेती प्रादेशिक अस्पताल के ऊपरका तला में निजी क्षेत्र के विरंग हेल्थ केयर सेंटर्स के ठेका में डायलिसिस सेवा प्रदान कर रहल बा। अस्पताल संगे 10 गो मशीन से सेवा प्रदान करे के सहमति भइला पर भी अभिन 6 गो मशीन मात्र संचालन में बाटे। एक हफ्ता में अभिन 53 जने डायलिसिस सेवा ले रहल विरंग हेल्थ केयर के व्यवस्थापक दीपक भट्ट बताउने। अहिले चाहिँ 3 वर्ष भइरहेछ। अब 2 वर्ष बाँकी छ। कन्ट्र्याक्टमा हामी काम गरिरहेको। अहिले हामीसँग बिरामीहरू भन्दाखेरिमा चाहिँ लगभग 100 को राउन्डमा होला। क्यालकुलेसन गरेको छ नि, त्यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। 100 को राउन्डमा चाहिँ अनि प्रत्येक दिन चाहिँ 8 वटा बिरामी। पत्थरी, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और अस्तव्यस्त जीवन शैली के कारण ही किडनी फेल होके के क्रम बढ़ल विभिन्न अध्ययन सब देखा रहल बा। दीपावली मनावे खातिर काठमांडू से घर जाए वाला यात्रु सबके लक्षित करत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 4 गो स्थान में कोरोना विरुद्ध के खोप कार्यक्रम संचालन कर रहल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय मंगर से काठमांडू के कोटेश्वर चौक, गंगबू स्थित नया बस पार्क, बल्खु चौक और कलंकी चौक में यात्रु सबके कोरोना विरुद्ध के खोप निःशुल्क रूप में देवे के शुरू कैलक हुए। खोप कार्यक्रम मंगर के और बुध के 2 दिन चले के स्वास्थ्य मंत्रालय के खोप शाखा जनौले बा। खोप कार्यक्रम सवेरे 7 बजे से 4 बजे तक संचालन होके खोप लगावे के खातिर यात्रु सब उमेर खुले वाला परिचय पत्र देखाव परे के जनावल गइल बा। दीपावली लगला के शुरू भइला बाद भक्तपुर में माटी के पाला बनावेला कुमाल सबके व्यस्त भइल बाटे। दीपावली के समय में आइला बाद भक्तपुर नगर और मध्यपुर थिमी के प्रजापति समुदाय और माटी के भाड़ा बनावेला क्षेत्र के बासिंदा काम में व्यस्त भइल बाटे। उ सब मांग मुताबिक पाला बना ना सकल बता रहल बा। अन्य समय में दैनिक 2 दर्जन भी बिक्री ना होए वाला पाला दीपावली के समय में एक गो कुम्हाल 1 लाख से ज्यादा बिक्री करल व्यवसायी सब बतावेला। पर त कोरोना भएकोले धेरै लिन आएको छैन। यसपालि चाहिँ अब कोरोना छैन, हटिसक्यो नि कोरोना, त्यही भएर यसपालि लिन आउने चाहिँ धेरै छ। हामीले काम चाहिँ गर्न सकेन, फोहोर जस्तो बिरामी भइराखे। यसपालि माटो किनेको पनि फाइदै छ। त्यसै 1 लाख 1.5 लाख जति बनाइन्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो पीडा भने यही माटो हो के। माटो जहाँ पाए त्यहाँ लिन पाउँदैन, किन्नुपर्छ। त्यो पनि भने जस्तो माटो पाउँदैन।
अनि अलिकति ठाउँको पनि समस्या छ अहिले माग त छ अहिले त पुर्याउन सक्दैन व्यवसायी सबके मुताबिक माटी के अभाव के कारण पाला बनावे में समस्या हो रहा बा जिन तेने प्लानिंग और शहरी विकास के कारण पाला लगायत के माटी के भाड़ा बनावे के पेशा संकट में पड़ल सबके शिकायत बा। पाला मात्रै ना होके माटी के भाड़ा बनावेला पर विशेष करके माटी के समस्या और माटी के भाड़ा सब आगे में बनावे के खातिर स्थान के अभाव समेत हो रहा सबके कहना बा। उपत्यका और बाहर के बासिंदा सबके खातिर भक्तपुर में बनावल गई पाला बहुते परिचित बाटे। एकर मौलिक परिचय के कारण उपत्यका बाहर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, धरान लगायत विभिन्न अन्य जिला से समेत भक्तपुर तक पाला किने आवेला लोग। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में हुलास भए अरू किन खोज्ने? कोरोना संक्रमण के कारण सीमा नाका बंद भइला पर भी पूर्वी नाका मेची भन्सार कार्यालय लक्ष्य से 26% राजस्व ज्यादा संकलन कैले बा। चालू आर्थिक वर्ष के त्रैमासिक अवधि में 4 अरब रुपया से ज्यादा राजस्व संकलन भइल बाटे। भन्सार कार्यालय के तथ्याङ्क मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के सावन से कुवार महीना तक के त्रैमासिक अवधि में 3 अरब 38 करोड़ 78 लाख 3 हजार रुपया राजस्व संकलन के लक्ष्य रहला पर 26% ज्यादा अर्थात 4 अरब 3 करोड़ से ज्यादा राजस्व संकलन कैल मेची भन्सार प्रमुख केशव ओली जानकारी गराउने। यस आर्थिक वर्षमा 4 अरब 3 करोड राजस्व चाहिँ सङ्कलन भएको छ र गत यो वार्षिक हाम्रो लक्ष्य 15 अरब 45 करोडकोमा 26% चाहिँ हाम्रो राजस्व सङ्कलन भएको छ र गत वर्ष चाहिँ कोभिडको चाहिँ अलिकति पछिसम्म कायम रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि सुरुदेखि नै श्रावणदेखि नै बनेको अवस्थामा चाहिँ हाललाई सहज रूपमा व्यापार भइरहेको छ। पबनी शुरू भइल और कोरोना संक्रमण दर भी कम होते गईला से राजस्व संकलन बढ़ल भन्सार कर्मचारी के कहना बाटे। बीतल आर्थिक वर्ष के उहे 3 महीना में 2 अरब 42 करोड़ राजस्व संकलन भइल रहे। मेची भन्सार के भन्सार विभाग चालू आर्थिक वर्ष में 15 अरब 45 करोड़ 47 लाख 87 हजार वार्षिक लक्ष्य लेहले बाटे। मेची भन्सार होखत मुख्य करके पेट्रोलियम पदार्थ, सीमेंट, क्लिंकर, कोयला, तरकारी, लत्ता कपड़ा लगायत के वस्तु आयात होखेला त अलैची, चाय, अम्लिसो, अदुआ लगायत के कृषि जन्य वस्तु निर्यात होखेला। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन COP26 में विश्व के नेता सब एगो समूह सन 2030 तक में वन फड़ानी नियंत्रण करे के प्रतिबद्धता जनौले बा। वो सब मंगर के सन 2030 तक में वन फड़ानी रोके के संबंधी सहमति में हस्ताक्षर करे के फैला हुए। जारी COP26 में होखेवाला ई पहिलका प्रमुख सहमति के रूप में देखल गई बाटे। ऐसे वन फड़ानी नियंत्रण के खातिर सहमति करेवाला में तीव्र रूप में कटान हो रहल अमेजन रेन फॉरेस्ट रहल ब्राजील भी पड़ल बाटे। कार्बन डाइऑक्साइड कटौती के खातिर महत्वपूर्ण भूमिका रहल रुख कटान जलवायु परिवर्तन के सहयोगी पुगे के बतावल गई बा। समझौता में वन संरक्षण और पूर्व स्थापना के खातिर थप वित्तीय लगानी के बाचा समेत कैल गई बाटे। विश्व के वन क्षेत्र के 85% से ज्यादा क्षेत्र समेटल 100 से ज्यादा देश के वन फड़ानी नियंत्रण संबंधी सहमति में हस्ताक्षर करे के तैयारी भइल हुए। ऐसे ही 28 गो देश विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय के खातिर वन फड़ानी ना करे के सहमति भी करे के भइल बाटे। खाद्यान्न उत्पादन तथा पशु के खातिर चरण क्षेत्र बनावे के खातिर वन फड़ानी होते आइल बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट अंतर्गत आज 2 खेल हो रहा बा। पहिलका खेल में बांग्लादेश आ दक्षिण अफ्रीका बीच प्रतिस्पर्धा होगी तो बांग्लादेश आ अफ्रीका बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 4:15 बजे से शुरू होगी। सुपर 12 के समूह ए में रहल दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के संभावना जीवित रखला पर भी
बंगलादेश विरुद्ध जीत निकाले परेको हो कि 6 गो टिम रहल ई समूह में अभिन 8 अंक सहित इंग्लैंड शीर्ष स्थान में बाटे त समान 3-3 खेल खेलल दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 4-4 अंक सहित क्रमशः दोस्रका और तेस्रका स्थान में रहल बा। आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट अंतर्गत के दोस्रका खेल में आज पाकिस्तान और नामीबिया बीच खेल होगी। सुपर 12 के समूह 2 में रहल पाकिस्तान और नामीबिया बीच के खेल अबुधाबी में रात के 7:45 बजे शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रदेश 1 में एकीकृत समाजवादी के नेता राजेंद्र राय के नेतृत्व में नया सरकार गठन हो रहा। आज वे छोट आकार के मंत्री परिषद गठन होगी। आज धनतेरस अर्थात धनवंतरी जयंती आयुर्वेद के पिता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की याद में मनाया जा रहा। मिर्ची भन्सार कार्यालय द्वारा लक्ष्य से 26% ज्यादा राजस्व संकलन। कोरोना संक्रमण के दर कम होते गईला से राजस्व बढ़ल कहना। सन 2030 तक में वन फड़ानी नियंत्रण करके विश्व के नेता सब के प्रतिबद्धता। विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसाय खातिर वन फड़ानी ना करे के सहमति। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज 2 गो खेल हो रहा। पहिलका खेल में बांग्लादेश आ दक्षिण अफ्रीका भिड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।